नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मैनपुरी की करहल सीट पर इस समय सबसे अधिक नजरें हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस सीट पर उतरने के बाद ये हॉट सीट बन गया था, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उनके खिलाफ उतारा, उससे इस सीट की गर्मी और भी बढ़ गई है। बीजेपी यहां जीत के दावे के साथ पूरा जोर लगा रही है। कल जहां गृह मंत्री अमित शाह ने बघेल के लिए प्रचार किया, तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम के बेटे अखिलेश के लिए वोट मांगे गए। तो वहीं आज सपा के गढ़ करहल से सीएम योगी आदित्यनाथ गरजे। करहल पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने कहा, हार देखकर सपा नेताओं ने खो दिया आपा, 10 मार्च से फिर चलेगा बुलडोजर। तो यूपी के दंगल में करहल सीट पर मची घमासान को लेकर ही चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। यूपी चुनाव में करहल सीट हॉट सीट बन गया है। एक तरफ बीजेपी पूरी जोर लगा रही है, तो वहीं मुलायम भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। क्या ये पूरा चुनाव, अगर बंगाल चुनाव की बात करें, बीजेपी ने जिस तरह से नंदीग्राम को भुनाया, शुवेंदु अधिकारी को ममता के खिलाफ उतारा, क्या वैसा ही कुछ नजारा समझ में आ रहा है? देखिए, चुनाव में इस तरह के कॉन्टेस्ट होने चाहिए कि जब कोई बड़ा लीडर लड़ रहा हो कहीं से, तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं जो उनको अपोज कर रही हो, तो वैसे ही दमदार उम्मीदवार खड़े करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से स्ट्रेटजी रहा है। पहले इस तरह से चुनाव नहीं लड़े जाते थे कि जैसे सोनिया गांधी लड़ रही हैं रायबरेली से, या अमेठी से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी वेरे मजबूत पार्टी हुआ करती थी, लेकिन कोई छोटा मोटा उम्मीदवार खड़े करते थे तो बड़े इट यूज टू बी अ केक वॉक। लेकिन आपने सही याद दिलाया, ममता बनर्जी के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी को खड़ा किया गया। राहुल गांधी के खिलाफ जो मेन लीडर है, जो प्रधानमंत्री के दावेदार थे 2014 में भी और 2019 में भी, उनके खिलाफ आपने स्मृति ईरानी को लगाया। पहली बार आपको कामयाबी नहीं मिली, दूसरी बार आपको मिल गई। तो जब आप अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को उसके टर्फ पे ही घेरने की हिम्मत भी रखते हो, तो ये बताता है कि इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। अब करहल तो समाजवादी पार्टी का घर है, मैनपुरी में है, यहाँ उनको हराना ये बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन उस सीट को आपने इतनी तरजीह दी, लड़ने का फैसला किया और अपनी ताकत आपने झोंक दी, ये बताता है कि आप अपने दुश्मनों को, राजनीतिक दुश्मन को, आप उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर वार करना चाह रहे हैं। अब दिक्कत क्या है वहाँ? दिक्कत ये है कि वो तो मुलायम सिंह यादव का इलाका है। उस इलाके में, मैनपुरी और उसके आसपास के इलाके में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। मजबूत इस सेंस में भी है कि जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो सफाई वगैरह का जो विकास हुआ है, मैनपुरी में जो सारे काम हुए हैं, तो वो लोग उसको भी ध्यान में रखते हैं। लेकिन उन्होंने निकाला भी कैसे हीरे को? जो शख्स पहले मुलायम सिंह की छाया की तरह के साथ रहता था, जो पूरी तरीके से समाजवादी के क्रियाकलापों से, उसके वोट बैंक, उसके सारी चीज़ों को वो अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी तरफ दिक्कत क्या है कि अखिलेश यादव के पास प्रचारकों की कमी है। अमित शाह गए, जबरदस्त भीड़ हुई, प्रचार प्रसार बिल्कुल वो माहौल को बदलने वाला था। योगी जी आज गए, योगी जी ने तो आज इंतहा ही कर दी, क्योंकि इस बीच जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी कि बघेल साहब के ऊपर हमले भी हुए, ये बताता है कि समाजवादी पार्टी अंदर से थोड़ी सी हिल गई है। अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपने सबसे बड़े लीडर के कंस्टिट्यूएंसी में ही आप विरोधियों के ऊपर हमला करने लग जाए, तो ये अच्छा पिक्चर नहीं है। और इसलिए भी ये खतरनाक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले को भुनाया। और आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि जो हमला हुआ है उसमें कोई डरने की बात नहीं है।
हमने समाजवादी पार्टी के द्वारा पाले गए तमाम माफिया गुंडे बदमाशों को जो है उनके सही जगह पे पहुंचाया है। 10 तारीख के बाद फिर हिसाब किताब करेंगे और जितने भी बुलडोजर्स हैं उनको हमने मरम्मत के लिए भेज दिया है। 10 तारीख को फिर ये बुलडोजर चल पड़ेगा। अब देखिए, लोगों को इस तरह के भाषण सुन करके जो है वो एक ऊर्जा आती है, आप एक माहौल बनाने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्या दिक्कत हो गई, मुलायम सिंह भी थे कल अपने बेटे के प्रचार के लिए। 2 तस्वीरें वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। अब अखबार से ज़्यादा तो सोशल मीडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप में चला जाता है, फेसबुक पे चला जाता है, ट्विटर पे, हर जगह से वो अलग तरीके का वो प्रचार प्रसार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपर्ट भी है। अब एक वीडियो में देख रहा हूं कि जो सुपर वायरल है कि मुलायम सिंह यादव प्रचार के लिए तो आए लेकिन अपने बेटे का ही नाम भूल गए। उम्र हो गई है, उनको तो लाना ही नहीं था। उनसे कोई वीडियो संदेश बना करके आप भेज दिए होते। आप वो, मुझे तो लग रहा था, मेरा अपना फीलिंग अमित है, शाह ने इस पे कल बयान भी दिया, कितने बुजुर्ग हो गए हैं, उनको क्यों मैदान में उतरने की वो जरूरत वो पड़ी? करना नहीं था। आप एक प्रचार के लिए करना था तो आपको वीडियो संदेश दे करके, तो वो तो थोड़ा सा इनह्यूमन सा लगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से जो प्रचार करना था वो यादाश्त उम्र के साथ साथ तो होता है, तो वो भूल गए। लोग उसको कान में बता भी रहे हैं कि भाई अखिलेश अखिलेश, तो फिर भी वो जो है वो उस समय वो उसको रिकॉल नहीं कर पाए। फिर आगे के सेंटेंसेस में उन्होंने नाम लिया। अब दूसरा वीडियो, जो तस्वीर जो वायरल हो रहा है वो ज़्यादा खतरनाक है। उसमें अब वो पता नहीं क्या माहौल है कि वो बस के अंदर की तस्वीर है। अंदर एक तरफ मुलायम सिंह सोफे पे बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। मुलायम सिंह के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। अखिलेश यादव वो जान रहे हैं कि भाई फोटो खिंचाया जा रहा है कि भाई मुलायम सिंह जी साथ में हैं, तो वो बड़े हर्षोल्लास के साथ उनके चेहरे में तो स्माइल है। लेकिन इन दोनों को तो छोड़ दीजिए, एक तीसरा शख्स भी था जिसकी तस्वीर को लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है, और वो तस्वीर चाचा जी शिवपाल। शिवपाल को आपने सोफा तक नहीं दिया, और शिवपाल मुलायम सिंह यादव के सोफे के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं और चेहरे के ऊपर वो काफ़ी जो है वो टेंस वो नज़र आ रहे हैं। शिवपाल यादव का एक और वीडियो आया है कि भाई हमने तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, 100 उम्मीदवार हमने खड़े किए थे अपनी पार्टी से, लेकिन कहा गया कि नहीं भाई एक साथ मिल लो। अगर मैं 100 उतार दिया होता तो अखिलेश यादव कभी जीत नहीं पाते, उनके लिए चुनाव बड़ा मुश्किल हो गया होता। और दिक्कत यह हुई कि शिवपाल यादव को भी टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया। तो राजनीति है, राजनीति में शिवपाल यादव को समझना चाहिए, बड़े ही होशियार बन रहे थे कि आगे आगे बताऊंगा, आगे क्या रणनीति है आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा। तो ये रणनीति जो है वो उनकी पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। शिवपाल यादव का ये चुनाव एज ए पॉलिटिकल हैवीवेट वो आखिरी चुनाव है। हिज गेम, हिज रोल इन यूपी पॉलिटिक्स इज ओवर। तो ये चीज़ है, क्या वो क्या करते हैं नहीं करते हैं ये तो कयास का मसला है, लेकिन ये जो करहल को लेकर के जो चीज़ें हुई हैं वो ये कहानी बता रही है। जी बिल्कुल, करहल सीट का मामला बहुत दिलचस्प हो रहा है। कल अमित शाह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 300 सीटों का हिसाब सिर्फ एक सीट से हो जाएगा, यहाँ बीजेपी को जिता दो, सपा साफ हो जाएगी। देखिए ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि अगर आप अखिलेश यादव को उसके होम टर्फ पे अगर आप हरा देते हैं, अखिलेश यादव तो एक फ़र्क समझ लीजिए आप, ममता बनर्जी का नंदीग्राम से हारना और अखिलेश यादव का करहल से हारना, इस दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। नंदीग्राम ममता बनर्जी का होम टर्फ नहीं था, वो भवानीपुर में लड़ती हैं, वो भवानीपुर से ही लड़ती हैं जहां वो रहती हैं, और वो चूंकि इस पूरे इलाके के ऊपर अपना कब्जा करना चाह रही थी, इसलिए वो नंदीग्राम आई और नंदीग्राम में उनका आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए वो नंदीग्राम आई।
उनका वो होम टर्फ नहीं था, वो ओवर कॉन्फिडेंस में ये बात कर गई। लेकिन यहाँ तो होम टर्फ है, यहाँ हराना अखिलेश यादव को अगर मुझसे पूछिए ये नामुमकिन के जैसा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और राजनीति है, अगर ये हो गया तो ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी उस पूरे यूपी के चुनाव में, इसका मतलब ये है कि अगर अखिलेश यादव अपने ही होम टर्फ पे हार रहे हैं या हार जाते हैं तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब तो पिछली बार जितनी सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी को उससे भी घट जाएगा। बाकी सारे जो अनुमान हैं, आकलन है, सर्वे, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। अब आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, थर्ड फेज का की वोटिंग है। इस फेज में एरिया बिल्कुल डिवाइडेड है। लेकिन एक सवाल आखिरी मेरा आपसे था, जिस तरह से बीजेपी चुनाव प्रचार करी है, करहल में अमित शाह भी पहुंचे, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और छोटी छोटी सभाएं, नुक्कड़ सभाएं भी की जा रही हैं, क्या वोट मार्जिन में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ऑफ कोर्स पड़ेगा। जब प्रचार प्रसार होता है, जब पार्टी इतनी ज़्यादा जो है मेहनत करती है तो उसमें असर पड़ता है, क्योंकि ये माहौल तय करता है। और ये चीज़ें इसलिए भी हो रही है कि देखिए, मैं जो बता रहा था कि ये जो थर्ड फेज का जो चुनाव है, ये दरअसल इसमें आप ये समझ लीजिए कि हाफ हाफ डिवाइडेड है। जो मैनपुरी की तरफ का इलाका है वहाँ समाजवादी पार्टी स्ट्रांग है, उसका स्ट्रांग होल्ड है, वहाँ से उनको अच्छा खासा सीट जो है वो मिलने की उम्मीद है। लेकिन जैसे ही आप थोड़े साउथ वर्ड जाते हैं, झांसी की तरफ जाते हैं, कानपुर की तरफ जाते हैं, वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। अगर आप करहल के ऊपर जाकर के इतना जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं और एक माहौल तैयार करते हैं कि भाई अखिलेश यादव भी हार सकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो आपके इलाके हैं वहाँ आपकी जीत जो है वो पूरी तरीके से वो निश्चित हो जाती है। तो ये पॉलिटिकल कैंपेन का अलग अलग तरीके का स्ट्रेटजी है। अब ये थर्ड फेज खत्म हुआ, अब ये मसला लखनऊ की तरफ बढ़ रहा है। अब अगले फेज से आप देखेंगे कि राम मंदिर जो है वो बिल्कुल बढ़ चढ़ के उसमें एक मुद्दा बनेगा, जिसको लेकर के बीजेपी जो है वो गाना वैसे ही हिट चल रहा है, जो राम को लाए हैं उन्हें हम लेकर आएंगे, तो वो चल रहा है। तो ये थर्ड फेज के जो चुनाव है, ये दो, जिसको कह सकते हैं कि दो एरियाज़ के बीच में है। एक तरफ बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है और एक तरफ समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी को अपने इस क्षेत्र में होल्ड ऑन करना पड़ेगा। अगर इस तरह के प्रचार प्रसार का इम्पैक्ट करहल नहीं या फिर दूसरे आसपास की सीटों पर अगर हो जाता है तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदेह हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो यूपी का संग्राम करहल में घमासान। बीजेपी ने इस सीट पर अखिलेश को घेरने के लिए चक्रव्यूह की रचना कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर गृह मंत्री अमित शाह यहां दो रैली कर चुके हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता नुक्कड़ सभा और मतदाताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी इस क्षेत्र में मेहनत कर रही है, उसे देखते हुए सभी सतर्क हो गए हैं और अखिलेश की जीत पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।